हमारे देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 92 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। और मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण और सम्मानित नेता थे। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन शक्ति दे। मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी बने और उनके कार्यकाल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अहम बदलाव का दौर था। उन्होंने देश को आर्थिक उदारीकरण, वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा और कई बड़े सुधारों की दिशा में अग्रसर किया। मनमोहन सिंह का पीएचडी टॉपिक क्या था? अर्थशास्त्र का एक अहम दस्तावेज भी माना जाता है। मनमोहन सिंह का मानना था कि अगर हम अपने उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने की कोशिश करेंगे तो यह हमें लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा। पढ़े लिखे थे, जागरूक थे और वे न केवल देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे बल्कि भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता थे। और उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1964 में भारतीय निर्यात की स्थिति का पर शोध। तो साल 1964 में जब वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने भारतीय निर्यात की स्थिति पर शोध किया। और उस वक्त दुनिया भर में ज़्यादातर देश अपनी अर्थव्यवस्था को आंतरिक विकास के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता था। मगर मनमोहन सिंह इस विचार को चुनौती दी और खुलकर मुक्त व्यापार और निर्यात के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि आयात का भुगतान केवल निर्यात से ही किया जा सकता है या फिर विदेशी मुद्रा भंडार से। इसलिए किसी देश की आयात क्षमता का मुख्य आधार उसकी निर्यात क्षमता है। और उनका यह शोध भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आया। मनमोहन सिंह का मानना था कि अगर हम अपने उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने की कोशिश करेंगे तो यह हमें लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा। इसके बजाय उन्होंने यह बताया कि देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि निर्यात बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत हो। यह सोच बाद में 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों का आधार बनी। जब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने तो उन्होंने भारत में आयात शुल्क कम करने, आयात लाइसेंस खत्म करने, रुपये को अवमूल्यन करने और विदेशी निवेश के लिए नियम आसान करने जैसे कई सुधार किए। और इन सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती से खड़ा किया। मनमोहन सिंह का यह शोध आज आप देखते हैं आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम दस्तावेज माना जाता है। उन्होंने जो सिद्धांत उस वक्त दिए वे आज भी हमारी आर्थिक नीतियों में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। उनके विचारों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में मदद की बल्कि दुनिया भर में उनकी सोच को भी सराहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीएचडी शोध में क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह की पीएचडी थीसिस का शीर्षक था द इकोनॉमिक कॉन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत के विभाजन के आर्थिक प्रभाव का गहराई से विश्लेषण किया था। यह शोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारत की स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक परिदृश्य को समझने की दिशा दी। और विभाजन के दौरान हुए सामरिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई दशकों तक प्रभावित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस कठिन दौर के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित कर भविष्य के लिए नीतिगत दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार की थी। 1947 तक पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था ना, तो अलग हो गया था। मनमोहन सिंह की यह शोध थीसिस न केवल एक अकेडमिक कार्य था बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य की दिशा में एक रोड मैप भी साबित हुआ। और इस थीसिस में उन्होंने विभाजन के बाद उत्पन्न हुई संसाधनों की कमी, व्यापारिक अवरोधों, प्रवासी समस्याओं को समझते हुए समाधान सुझाव थे। और उनके द्वारा दी गई विश्लेषणात्मक दृष्टि और वैज्ञानिक तरीके से उन्हें एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित किया। आर्थिक सुधारों की शुरुआत। मनमोहन सिंह की नीतियों और उनके द्वारा किए गए सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुए। साल 1991 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ मिलकर भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और जिससे देश को एक नया आर्थिक आयाम मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनिवेश, वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार के साथ साथ एक सशक्त बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में मार्गदर्शन करने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके द्वारा प्रस्तावित सुधारों ने भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा किया, विदेशी विनिवेश आकर्षित किया, भारत को आर्थिक शक्तियों के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर सिंह की आर्थिक नीतियों ने भारतीय समाज के सभी वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने का अवसर प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। उनके शोध और विचारों का प्रभाव न केवल भारत पर पड़ा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें एक सम्मानित
अर्थशास्त्री के रूप में पहचाना गया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता, विकास और विकासशील देशों के लिए नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके आर्थिक दृष्टिकोण ने वैश्विक संकटों के बीच भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पीएचडी थीसिस, जो एक साधारण अकादमिक शोध थी, आज भारत के आर्थिक सुधारों का आधार बन चुकी। मनमोहन सिंह का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने भारत को एक नई आर्थिक दिशा दी। और भारत के प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण था। वे एक शांत और विचारशील नेता के रूप में जाने जाते हैं। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में कई ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, और उन्होंने आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार बाजार की नीतियों को लागू किया, और जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और देश को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बना दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब से प्राप्त की, और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आर्थिक विज्ञान में स्नातकोत्तर और पृष्ठभूमि में पीएचडी की प्राप्त की। उनके शोध पत्र में भारतीय विभाजन के आर्थिक प्रभाव को विश्लेषित किया गया, जो उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करता है। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित अर्थशास्त्री माना जाता है। उनका दृष्टिकोण और नीतियां विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने भारत को वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में भी स्थिर बनाए रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व नम्र, संयमित और विचारशील था। वे अपनी नीतियों में साफ गोई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दीर्घकालिक योजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी नेतृत्व शैली में टीम वर्क और परामर्श का महत्व था, और वे अपने कार्यों को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते थे। तो ये इस तरह के थे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह।